बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानने वाले मुझे ज़फ़र अली के नाम से जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ कराची का वासी हूँ, बरास्ते लंडी कोतल खैबर एजेंसी। यहाँ वहाँ करते ऐसे वैसे करते तालीम हासिल की शुरू में, और फिर अल्लाह ने करम किया, 3 स्कॉलरशिप्स मिली आला तालीम के लिए, 3 मुख्तलिफ़ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में, और मुख्तलिफ़ मुल्क भी देखे, लोगों को जाना, घूमा वूमा। तो इसी पेश नज़र में मैं सोचा है कि जो मैंने सीखा है, जो तजुर्बा हुआ है, वो लोगों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी, सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। ख़्याल नहीं था कि बारिश हो रही होगी, लेकिन हो रही है। और इंशाअल्लाह इस चैनल से मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, और जो मैंने सीखा है पिछले तकरीबन कोई 9 साल मुल्क से बाहर पढ़ते हुए, और इससे पहले भी जो तजुर्बा हुआ है, जो किताबों में सीखा है, जो लोगों से सीखा है, जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस से सीखा है, एक मज़दूर मेहनत कश कराने से ताल्लुक़ है। तो क्या देखा ज़िंदगी में, हम जैसे लोग जो होते हैं, और जो बड़े या मुल्क होते हैं या अमीरज़ादे होते हैं, क्या फ़र्क है कि तालीम का क्या फ़र्क होता है, एक ज़िंदगी में आउटलुक का क्या फ़र्क होता है, कि कुछ लोगों का ज़िंदगी में मकाम एक होता है और कुछ का एक। मैं आपको कुछ मिसाल दूँ। इस मुल्क में मैं मौजूद हूँ, अमेरिका में। सिर्फ़ इस यूनिवर्सिटी का जो एंडाउमेंट है, जिसको आप समझ लें कि इसका मतलब जो ख़ज़ाने में आप इसके पैसे समझ लें, वो तकरीबन इसकी लागत, उसकी तखमीना है 1.8 अरब डॉलर, जबकि पूरे पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है वो तकरीबन आधे $500 बिलियन, यानी उसके 3 गुना कम वो पूरे पाकिस्तान का तालीमी बजट होता है। अमेरिका में जो हार्वर्ड है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका जो एंडाउमेंट है वो 53 अरब डॉलर सिर्फ उसका है, जबकि पूरे पाकिस्तानी हुकूमत का जो बजट होता है, जिसमें हमारा दिफा शामिल है, तालीम शामिल है, सेहत शामिल है, गर्दिशी कर्ज़े शामिल है, जिसमें हमारे सूद देने हैं कर्ज़ों के, वो शामिल है, और पता नहीं क्या क्या तामीराती फ़ंड्स उसमें शामिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो ख़र्चे होते हैं वो 45 अरब डॉलर से कम होते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के पास उससे ज़्यादा पैसे होते हैं। पूरी अमेरिका की जो सालाना पैदावार है वो तकरीबन 23,000 अरब जो अमेरिका में पैदावार होती है सालाना, वो होती है, जबकि पाकिस्तान में उसकी लागत 300 अरब डॉलर से कम है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे लोग ऐसे कोई नहीं कि इनकी या दुमें निकली हुई या सींग निकले हुए, या इनमें कोई ऐसी सलाहियत है जो हम लोगों में नहीं है। पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आके बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी मंजिलों पे पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हम ना वैसे इदारे काम कर पाते हैं, ना वैसे हम निज़ाम तामीर कर पाते हैं जिसमें उन्हीं लोग तरक्की कर सके, आप पीछे रह के वो कर सके, मुल्क के लिए काम कर सके। और मेरे जहन में एक और बात है कि जो पाकिस्तान में गरीब या नादार जो तबका होता है, उसका सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि उनमें से जब कोई बाहर निकल जाता है, उसकी थोड़ी आप पैसे आ जाते हैं या तालीम कर लेता है, तो वो अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को पीछे छोड़ जाता है। वो जो दूसरे अमीर ख़ुद को समझने लगता है, उन लोगों में सजने की और फिट होने की कोशिश करता है, और इस वजह से ये एक सेपरेशन रहती है जो अमीरों में और गरीबों में। जब तक गरीब के बेटे, गरीब के बच्चे, गरीब के बच्चियाँ वो अपने हालात को जानेंगे नहीं, अपने मुआशरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, अपने लोगों के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो तब तक हालात का उन लोगों के लिए बदलना और आगे बढ़ना मुश्किल है। और इसीलिए मेरी दुआ है कि खुदा करे कि हम में हो हिम्मत कि हम जुड़े रहें अपने लोगों के लिए और साथ काम कर सकें। और देखिए, इसी की नज़र में यहाँ हम तालीम करते, उसी की कड़ी है। लेकिन यही यूनिवर्सिटी में मैं ज़िम्मेदारियों में ये भी मेरे शामिल होता है कि हर हफ़्ते दो बार में यहाँ बच्चों को कुछ जो अंडर ग्रेजुएट के होते हैं स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाओ भी। तो मैं सोचता हूँ यार, यहाँ पे मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मैंने सीखा होता है, जो मैं मेहनत करता हूँ, कैसे मैं अपने लोगों के साथ भी ये जो यहाँ पे तजुर्बात होते हैं, जो यहाँ पे हम सीखते हैं, जो किताबें पढ़ते,
وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو انشاءاللہ چونکہ میرا تعلق میرا مطالعہ سیاست اور اقتصادیات کے متعلق ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ اس سے متعلق بات کریں گے دنیاوی تناظر میں, پاکستانی تناظر میں. لیکن اس سے بڑھ کر میری کوشش ہوگی کہ جو بہترین کتابیں ہیں جو ایک ذی شعور شہری کو پڑھنی چاہیے, جو یہاں پہ کامیاب لوگ پڑھتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, جو ہم یا پڑھتے یا پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے, اس میں جو سب سے اہم سبق ہے کہ ایک ذہنی طور پہ ایک اپنی زندگی کے بارے میں کیسے سوچنا ہے آگے بڑھنے کے لیے آج کی دنیا میں, اور کیسے دنیا کس ڈگر ہے اور کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو بھلے وہ فلسفہ سے ہو, تاریخ سے ہو, لوگوں کے تجربات یا آٹو بایوگرافیز ہو, یا ہمارے اپنے یہاں پہ کچھ سیکھ سبق ہو, تو انشاءاللہ آپ سب لب کشائی ہوگی اس چینل کے ذریعے آپ سب سے. اور آپ کوشش کریں کہ جڑ جائیں ہمارے ساتھ. عموماً وہ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے, لیکن آپ نہ بھی کریں وہ تو شاید سرچ کر کے بھی کبھی چاہے تو ویڈیوز تک پہنچ سکتے ہیں. اس سے مجھے کوئی نہیں فائدہ ہو رہا, اس کو میں مانیٹائز یعنی اس سے میں پیسے بھی نہیں کما سکتا کیونکہ امریکہ میں طالب علم ہوں. ویسے بھی کوئی میرا وہ ارادہ نہیں ہے ان دن سے ایسی کسی بات کا, لیکن وہ ممکن بھی نہیں ہے چونکہ میں یہاں پہ طالب علم ہوں, اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو بس صرف مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایک دو بھلے کی باتیں ہو جس سے کسی قسم کی بھی افادیت ہو سکے کسی بھی بندے کی, تو وہ شیئر کروں. اور ہمیشہ میرا یہ ماننا رہا ہے کہ ارسال کی ذمہ داری اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا خیال سوچ سکتا ہے, کس قسم کا عمل کر سکتا ہے, اور پھر وہ کس حد تک کرتا ہے. یہ پورے جہاں کے جتنے غم ہے اور جتنی مشکلیں ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر ہمارے بس میں ہو تو پھر ہم ہیں, اب بس میں نہیں تو پھر ہم اسی کے اس میں ہیں. اگر صرف ہم اپنے خاندان کے غموں کا ازالہ کر سکتے تو پھر ہماری ذمہ داری وہاں تک ہے. لیکن اگر ہم اس سے بڑھ کر ہماری کوئی ہمت ہے, کوئی صلاحیت ہے, کوئی بات ہے, تو پھر اس کی بھی ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی تناظر میں میری کوشش ہے کہ جو بات ہو میں آپ تک پہنچاؤں, اور امید ہے اگین کہ اس سے لوگوں کی افادیت ہو اور لوگوں کو کچھ موٹیویشن ملے, کچھ سیکھ ملے, اور ہمارا بھی فریضہ ادا ہو اور لوگوں کا بھی بھلا ہو. آخر میں فیض میرے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں اور انہی کی کچھ شعر سے میں اختتام کرنا چاہوں گا. فیض صاحب کہتے ہیں, روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہے, روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہے, گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہے. اب بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں, اب بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں گوشے رہ چمن میں غزل خواہ ہوئے تو ہے. ہاں کج کرو کلا کہ سب کچھ لٹا کے ہم, ہاں کج کرو کلا کہ سب کچھ لٹا کے ہم, اب بے نیاز گردش دوراں ہوئے تو ہے, اب بے نیاز گردش دوراں ہوئے تو ہے. اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ, اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ, باد صبا سے وعدہ و پیما کیے تو ہے, وعد صبا سے وعدہ پیما کیے تو ہے دشت اب بھی دشت, ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پاس فیض, ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پاس فیض. سیراب چند خار مغیلا ہوئے تو ہے. شکریہ. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے. رب رکھا. اللہ حافظ.